10.2 आते तो हैं जी हाँ। 10.2 आती है। नो। चलो इसमें पहले नंबर तो वृत्त के बारे में समझना आना चाहिए। ठीक, ये क्या है? वृत्त है। ठीक, इसमें स्पर्श रेखा हमेशा सीधी निकाली जाती है इस प्रकार से। ठीक, और यहाँ से ऐसी भी निकाली जा सकती है। ठीक है, सही दिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमेशा केंद्र होता है और केंद्र से जो डाला गया त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है? लंब के बराबर होती है। ठीक, 10.1 प्रमेय ने यह साबित किया है। ठीक है, तो वह प्रमेय बड़ा टाइम लिखनी है। तो पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है? पहले टॉपिक में है एक बिंदु Q से एक वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मतलब ये कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब कि एक वृत्त बनाओ और यहाँ एक क्या है? Q बिंदु है। ठीक है, Q बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा डाल लेंगे वृत्त पर। ठीक, एक स्पर्श रेखा डाली और फिर मैं क्या करूंगा? केंद्र पर डाल दूंगा। ठीक है, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो कितना है? 24। ठीक, हमें लगता है कि ज़्यादा सीधी नहीं है, चलो सीधी आ जाएगी आगे। इसके बाद Q की केंद्र की दूरी कितनी है? 25 है। केंद्र से लेके Q तक की दूरी कितनी है? 25 है। ठीक, ये कितनी है? 25 है। ठीक, जो क्या है? कारण, जो है आधार, और जो क्या है? लंब, जो कि अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिया है क्या? इस बिंदु को क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। तो O Q कितना है? दिया है O Q O से Q कितना है? 25 सेंटीमीटर। इसके बाद P से Q कितना है? 24। राइट, इसके बाद क्या करेंगे? इसमें ध्यान से दिया जाए तो अपन को पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, लेकिन अपन क्या PO या OP को लंब बताने से पहले अपन एक प्रमेय लिखेंगे जो कि 10.1 में लिखी है क्या? कि वृत्त के किसी बिंदु किस पर? किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा किसके बराबर होती है? स्पर्श रेखा से जाने वाली स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर डाला लंब होता है। ठीक है, होता है मतलब कि तुम्हारा ये क्या है? OQ क्या है? OP क्या है? एक लंब है जो कि क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पश्चात इसमें क्या लग रहा है? देखो, एक यहाँ पर कितने का कोण बनेगा? 90 का। ठीक, तो P या OPQ पे क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाने? तो लिखेंगे त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस में लंब जो कि क्या है? OP है, इसका स्क्वायर। राइट, इसके बाद क्या आ जाएगा कि OQ कितना है? 25 है, इसका स्क्वायर बराबर PQ कितना है? 24 है, जिसका स्क्वायर करेंगे और प्लस में OP इसका स्क्वायर। राइट, इसके बाद क्या करेंगे? 25 का वर्ग 625 होता है बराबर 24 का वर्ग 576 होता है एंड प्लस का OP जिसका स्क्वायर। राइट, इसके बाद क्या करेंगे? इसका कर देंगे पक्षांतर, तो 625 बराबर यहाँ प्लस का एक्स्ट्रा जाके माइनस का 576 बराबर क्या आ गया? OP का स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? देखो जी घटाएंगे तो क्या बचता है? 49 बचता है। ठीक, जो कि OP का स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा इस साइड, तो हम लिख रहे हैं यहाँ बगल में। तो OP बराबर क्या हो जाएगा? √49। और जब अंडर लगता है तो क्या आ जाता है? प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाता है? प्लस माइनस।
तो OP बराबर, इसको 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, प्लस माइनस जो करना 7 गुणे 7, तो OP का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस 7, एक बार लिख जाएगा बाहर। ठीक, ये तुम्हारा आंसर। ठीक, तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही आ रहा है। इसमें विकल्प नंबर ए आंसर है, ए है जो वो आंसर। ठीक, मतलब देखो बंद होती है। अगला टॉपिक दूसरा नंबर, आकृति 10.11 में यदि TP और TQ, बीच में क्या है TP और TQ क्या करता है, केंद्र O से किसी वृत्त पर दो स्पर्श बिंदु को इस प्रकार, मतलब कि एक स्पर्श बिंदु जहां है, एक स्पर्श बिंदु J है, दो स्पर्श बिंदुओं को क्या करता है, कोण POQ पर क्या करता है 110 हो तो कोण PTO, कोण PT और Q जी तुम्हें ज्ञात करना है। ठीक, मतलब कि जी तुम्हारा कितना आएगा जी पता करना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 का बनता है, और यहाँ पर भी कोण कितने का बनता है 90 डिग्री का बनता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यदि 20 से एक लाठी कट जाए तो यहाँ क्या बनता है समकोण का एक त्रिभुज बनता है, जो कि 90 यहाँ आता है 90 यहाँ आता है। क्यों, क्योंकि जब अपन जैसे पहले चित्र में देखा होगा कि हमने यहाँ से एक लाठी काटी थी, यहाँ क्या था केंद्र था, और केंद्र से यहाँ तक क्या बन रहा था एक 90 का कोण बन रहा था। ठीक, उसी प्रकार यदि मैं यहाँ से बीच से लाठी खींच दूंगा तो यहाँ जी कारण बन जाएगा, जी बन जाएगा 90 का कोण। ठीक, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने काट लिख दिया, ये दोनों 90 है। अब जो पता करने तो जो का बन रहा है एक चतुर्भुज के आकार का बन रहा है, देखो। ठीक, एक चतुर्भुज का आकार बन रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है देखो कोण P, मतलब कि OPT, कोण OPT जो कि 90 है, कोण POQ जो कि कितना है 110 है। इसके बाद जी तुम्हें ज्ञात करना है PTQ, कोण PTQ ज्ञात करना है, और जी कोण कैसे बनेगा OQT, कोण OQT जो कि कितना है 90। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ठीक, तो लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा POQT में चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो सभी कोण को लिख लेंगे, तो कोण OPT प्लस PTQ, कोण PTQ प्लस कोण QOP प्लस एक और रह गया कौन सा, देखो P पर बन गया, फिर से T पर बन गया, O पर बन गया, अब केवल Q पर रह गया, तो OQT, तो OQT जो कि 360 के बराबर है। ठीक है, जी चिन्ह कौन सा है कोण का चिन्ह है। इसके बाद क्या करेंगे OPT कितना है 90 है, तो यहाँ 90 आया, प्लस यहाँ का T का तो मान ज्ञात करना है, तो कोण PTQ प्लस ऊपर कितना है 110, प्लस Q पर कितना है 90 है, बराबर में कितना आ जाएगा 360। राइट, इसके बाद क्या करेंगे 90 और 90 180, 180 में कितना जोड़ दो, नहीं पहले इसमें जो जोड़ो तो 200 होते हैं, 290 आ जाएंगे, तो कोण PTQ प्लस में 290 बराबर 360। इसका कर देंगे पक्षांतर, तो पक्षांतर करने पर कर देंगे, तो कोण PTQ बराबर 360, ये प्लस का इस चढ़ जाके माइनस का 290, तो ये दोनों घट जाएंगे, तो क्या बचेगा कोण PTQ जो कि यहाँ घटेंगे तो कितने बचेंगे 10 70। यही ऑप्शन नंबर कौन सा बी आंसर। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है। अगला टॉपिक थर्ड। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि एक बिंदु P से केंद्र O
केंद्र O वाले किसी वृत्त PA और PB स्पर्श रेखा है, मतलब कि इसने दो स्पर्श रेखा की बात की, किस पर, P से A तक और एक P से B तक, ठीक। तो जिसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक तो बिंदु मानेंगे P, मैंने बिंदु P मान लिया यहाँ, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है कि बिंदु P से O केंद्र तक, तो केंद्र कहाँ होता है, वृत्त में होता है, तो इसमें अपन एक वृत्त बनाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, केंद्र आ जाएगा, तो केंद्र P से O तक, तो O तक क्या होगा, तो यहाँ P से हम केंद्र O तक चलेगा, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि एक यहाँ A है बिंदु, एक है B, जो कि यहाँ पर क्या जाएगा, स्पर्श रेखा जाएगी, ठीक। तो उसमें P से A तक की ओर एक स्पर्श रेखा कहेंगे, एक दूसरी कहेंगे P से B तक की ओर स्पर्श रेखा, ठीक। फिर इसमें क्या होगा, वे कह रहे फिर कि परस्पर कोण है जो कितने का है, 80 का है, मतलब कि ना कोण भी बन रहा है और ना भी कोण बन रहा है। ना कोण कितने का बनेगा, 80 का बनेगा, टोटल टोटल बन रहा है 80 का, तो दोनों जगह डिवाइड कर दो, तो 40 को जो बने 40 को जो बने, नहीं है कौन, ऐसे दोनों साइड डिवाइड होना है। इसके बाद मान लीजिए हम त्रिज्या काट दें, जब वाली पूरी जीवा काट दें, एक त्रिज्या आधी इतनी ई के डालें, आधी इस साइड के लिए, तो जो यहाँ कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। इसके बाद यहाँ कोण 40 का बन रहा है, पर यहाँ का कोण पता करना है, ठीक, समझ सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि अपन त्रिभुज के लिए लगा दो या फिर चतुर्भुज के लिए लगा सकते हैं, कैसे, कि इसको थोड़ा झुका के लेते तो चतुर्भुज बन जाता, कैसे देखो हम बता रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा इस प्रकार से टेढ़ा ले रहे हैं जी, तो देखो चतुर्भुज बन गया, ठीक। जिसमें तुम्हारा अब ये कोण बन रहा है कितने का, 90 डिग्री का, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है POA, POA मतलब कि जो कोण तुम्हें ज्ञात करना है, तो ये है तुम्हारा 90 का, यानी ये भी तुम्हारा किसका है, 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये झुक गया इसलिए नहीं 90 बन रहा है, ठीक है। अब ये बन रहा है 90 और ये 90। अब तुम चाहो तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लगा कर दो, या फिर त्रिभुज, देखो PO यहाँ क्या है, O है, यहाँ A है, तो त्रिभुज का नियम लगा के कर दो, हम त्रिभुज का नियम लगा के ही कर रहे हैं, ठीक। लिखेंगे तो इसमें देखो POA मतलब कि कितने कोण पता करने, टोटल तो करने नहीं है, ठीक, एक टाइप को पता करना है, तो क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि कोण APB जो कि कितना है, 80 है, जो कि टोटल कोण बन रहा है। लेकिन अब जो कोण कितना है, तो APO कोण APO बराबर कितना है, 40, राइट, 80 का नहीं है। इसके बाद फिर कह रहा है कि जो कोण कितने को है, तो 90, तो PAO कोण PAO जो कि कितना है, 90 है। इसके बाद P और तो कुछ कहना नहीं है, क्योंकि जो ज्ञात करने से POA कोण POA, तो क्या कह सकते हैं, हम लगाएंगे अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या कहता है, त्रिभुज POA में कोणों का योग कितना होता है, 360, तो तीनों कोण जोड़ो, कोण P कोण O कोण A, कोण A प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर क्या आ जाएगा, 180, 360 नहीं होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, ठीक है। इसके बाद आगे तो क्या आ जाएगा, देखो कोण A का मान 90 है, कोण P 40 है, तो कोण O जो कि ज्ञात करना है बराबर में 180। अब कोण O यदि अपन पूरे फुल फॉर्म में लिखे रहे तो सही रहे, कैसा, कोण O अपन ने A का मान लिखा, तो PAO सॉरी O PAO प्लस कोण कौन सा लिखा है 40 वाला, मतलब तो P पर कोण क्या बन रहा है, AO APO, तो APO प्लस कोण एक O वाला बन रहा है, तो POA हमने ऐसा क्यों लिखा, यदि हम मान लीजिए कोण AO लिख रहा है, तो ये नहीं है पता कोण O तो पूरा बन रहा है, इतना पूरा बन रहा है कोण O तो, ठीक, जबकि अपन को ज्ञात क्या करना है, POA ज्ञात करना है, केवल इतना ज्ञात करना है, जबकि O तो क्या बनेगा, पूरा बनेगा, इसलिए अपन ने ऐसा 3 पदों में लिखा, ठीक। अब ये मान ले दिया, तो यहाँ के क्या लिखेंगे,
POA, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 प्लस के कोण POA बराबर 180। क्या करेंगे अब पक्षांतर कर देंगे तो पक्षांतर करने पर तो कोण POA बराबर कितना 180 माइनस 130 तो कोण POA बराबर 50, राइट। ये तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा ए नंबर क्या है आंसर है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये कौन सा टॉपिक है? ये तुम्हारा तीसरा टॉपिक। अब चलना है चौथे की ओर। चलो नेक्स्ट। चलो इसके बाद कौन सा है चौथा नंबर। देखो चौथे नंबर में जो चित्र समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे लिए पिछला कौन सा हुआ था? तीसरा हुआ था क्यों? तो अब चौथा है। तो चौथे में क्या करना है कि यदि चित्र समझ में नहीं आया तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो समझो क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो किसी वृत्त पर, तो वृत्त बनाइए। ये हमने वृत्त बनाया और इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचो। एक मैंने ये खींची और एक मैंने ये खींची। पर इसमें क्या कह रहे हैं कि साथ में कह रहे हैं कि एक क्या डालना है, व्यास डालना है। दोनों सिरों को जोड़ दो, मतलब इसको और इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री। ठीक, इसको मानना है A, इसको मानना है B, इसको C, इसको D, इसे मानना है P, इसे मानना है O, इसे Q, राइट। इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, और इस साइड का कोई बिंदु क्या बनेगा? यहाँ 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? दिया क्या है? दिया नहीं है, माना है। मैंने शब्द चीज मानी है क्योंकि सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? माना कोई वृत्त क्या है? प्रदर्शित है जिसका केंद्र क्या है? O है। ठीक, तब एक तुम्हारा लंब डाला जा रहा है क्या? O से, सॉरी पहले तो ये समांतर रेखाएं बता दो कौन कौन सी है। AB समांतर किसके? CD के। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि जो AB समांतर होगा किसके? CD के। ये चिन्ह किसके? समांतर के। ठीक है, तब उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? उत्पत्ति में लिखेंगे फर्स्ट चीज कि जो OQ लंब है किसका? AB का। ठीक, लिखेंगे OQ लंब है किसका? AB का। ठीक है, OQ किसका है? AB का लंब है। तब देखो ये जो कोण बन रहा है कितने का बनेगा? 90 डिग्री। तो BQO कोण BQO जो भी कितना है? 90 डिग्री, राइट। इसके बाद यहाँ ये कोण, तो क्या OP समांतर गोल लंब है किसका? CD का। वहाँ जो OP है वो लंब है किसका? ये लंब का चिन्ह है कौन सा? किसका है? CD का। तब CD का है तो कौन सा आ जाएगा? CPO या कोण OPC कितना आ जाएगा? 90। कैसा? जैसे OPD। हाँ, इस साइड को ले ले तो इस साइड का आएगा तुम्हारा। ठीक है, हाँ। क्यों? क्योंकि अपन को समांतर बताना है। ठीक है, जिस समांतर बतानी, तो इसमें एक और चीज ले रहे हैं संगे। क्या? देखो अपन ने एक साइड का तो ले लिया, पता है इस साइड का नहीं लिया, तो इस साइड को भी ले लेते हैं। AQO तो यही लेंगे कोण AQO जो कि किसके बराबर है? 90। यहाँ कौन आ जाएगा इस साइड का? तो OPD जो कि कितना है? 90। या तो इसके बराबर इसको कर दो या इसके बराबर इसको कर दो। ठीक, तो क्या आ जाएंगे? दोनों क्या है? समान है। तो अपन क्या लिखेंगे? B कोण
बी क्यू ओ बराबर है किसके, इसके, तो कोण ओ पी सी, कोण ओ पी सी के, राइट। तो अपन क्या कह सकते हैं, तब तब कौन कौन, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ए बी समांतर है सी डी, तो यही सिद्ध करना था, बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है कौन सा, 5वां नंबर, ये चौथा नंबर आईएमपी टॉपिक है और पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में से तुम्हारा पहला टॉपिक देखा जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक, पहला टॉपिक जो कि आईएमपी है। इसके बाद इसके अगला वाला 5वां नंबर वो भी क्या है, आईएमपी टॉपिक है, ठीक। और इसके बाद एक और है 6वां नंबर, ये तुम्हारा कम आईएमपी है पर ये 3 6 में पूछा जाता है, ठीक। चलो चलते हैं आगे, चालू करें, चलो चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, 5वां है अगला टॉपिक, 5वां इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देने का। क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु, पहले तो एक स्पर्श बिंदु बनाइए, तो वृत्त बनाना होगा, वृत्त पर क्या आएगा, एक स्पर्श बिंदु, मैंने यहाँ एक स्पर्श बिंदु मान लिया, ठीक है। स्पर्श बिंदु के बाद क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींच के, खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा खींचो, यहाँ से मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, उस पर खींचा गया लंब, तो यहाँ क्या होगा, केंद्र ओ, ठीक। इस पर खींचा गया लंब किसके बराबर होगा, केंद्र से होकर जाता है, तो केंद्र से होकर केंद्र तक का, तो इते ए, इते ओ, इते बी, इते मान है पी, और जो इते ओ होगा तो इते पी मान लो, इते ओ मान लो, ठीक है, राइट। तो अपन लिखेंगे उपरोक्त चित्र में क्या है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ठीक। उपरोक्त चित्र में एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, ओ है, ठीक। एक वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। जब वृत्त का केंद्र ओ है तो जी क्या डालेगी, स्पर्श रेखा, जिसमें अपन को भाषा थोड़ी बढ़ा चढ़ा के लिखना है, कुछ भी हो, मतलब इतने कहा जाए कि 2 लाइनें तो अपनी आई जाए, ठीक। तो इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा के थोड़ी भाषा लिखना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, जिसमें स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है, जो कि स्पर्श बिंदु कौन है, पी है, स्पर्श बिंदु क्या है, राइट। आगे चलो, इसके बाद आप कहेंगे कि उत्पत्ति क्या कहती है, वो कहने लगती है कि जो यहाँ का कोण है वो किसका है, 90 के बराबर है, क्यों, क्योंकि लंब है किसका है, ओ पी, लंब है किसका, ए बी का, ठीक। क्या है, ओ पी लंब है किसका, ए बी का। जब जी ऐसा है तो क्या आ जाएगा, ओ पी क्यू, सॉरी ए पी ओ, कोण ए पी ओ बराबर होगा किसके, 90 के, राइट। इसके बाद पुनः कहेंगे कि ओ पी लंब है किसका, ए बी का, तो जी पुनः कह रहे क्या है, ओ पी जो लंब है किसका, ए बी का, ओ पी लंब है किसका, ए बी का, तो जो कि तुम्हारा इस साइड के कोण के बराबर क्या आएगा, 90 आएगा, तो ओ पी बी, कोण ओ पी बी जो कि क्या आ जाएगा, 90, ये दोनों क्या है, 90 बराबर 90, तो मतलब ये दोनों ही बराबर है, ठीक। जब ये दोनों बराबर हैं तो कोण ए पी ओ बराबर है कोण किसके, ओ पी बी के, राइट। इतना समझ में आया, जो कि तो यहां से लेके यहां तक ये दोनों समांतर है, मतलब बराबर है। अब जब बराबर हैं तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अपन को ये सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई है जो क्या है, एक लंब का कार्य कर रही है, और लंब पे हमेशा क्या बनती है, 90 के कोण बनते हैं दोनों साइड, ठीक। दोनों साइड क्या बनते हैं, 90 के कोण बनते हैं, तो अपन क्या लिख देंगे, दोनों बराबर हैं, जिस कारण क्या है, ओ पी लंब है किसका, ए बी का, जिस कारण क्या है, ओ पी लंब है किसका, ए बी का, और अपन क्या कह देंगे, यही हमें सिद्ध करना था। अब चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, ठीक। तो अगला टॉपिक कौन सा है, 6वां नंबर,
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। चलो आगे छठवां। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि तुम्हें चित्र समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें टॉपिक समझ में नहीं आएगा, फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक। तो चलते हैं छठवें की ओर। एक बिंदु क्या है, ए है, तो बिंदु क्या मानना है, ए मानना है, जो कि यहाँ एक ए है। और ये कह रहा है कि ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है, मतलब कि कोई वृत्त का केंद्र बनाना है, तो ये बना लिया मैंने वृत्त, इसका केंद्र आ गया यहाँ, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 है। इतना समझ में आया। इसके बाद ये कह रहे हैं कि तो ऐसा ना करके अपन क्या कर रहे हैं, थोड़ा इस प्रकार से बना लो, कोई 1 मिनट। हम ए मानना है यहाँ, और इसको थोड़ा ऐसा, और यहाँ क्या है, केंद्र, और यहाँ से जो एक बिंदु डाला गया है, कितना है ये दूरी, 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद फिर कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहाँ क्या मानते हैं, स्पर्श रेखा बना लेते हैं। तो किस प्रकार से, यहाँ से ऐसी स्पर्श रेखा डाल दी, और यहाँ से जो एक त्रिज्या करेगी इस प्रकार से, जो कि केंद्र तक जुड़ जाएगी, राइट। इसके बाद जो दूरी जा बताएगी कितनी है, 4 है, ठीक, जिसमें त्रिज्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है कि ए इतने मानते हैं, बी इतने मानते हैं, सी, ठीक, सी माने ओ ही मानना है, ठीक, केंद्र को हमेशा ओ मानते हैं क्योंकि हर कोई। तो अपन क्या लिखेंगे, दिया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। इसके बाद ए सी बराबर ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये क्या है, आधार का काम कर रहा है, ध्यान रखना, ये आधार का काम कर रहा है, ये कर रहा है कर्ण का, और ये कर रहा है लंब का, ठीक है। तो यहाँ कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, हाँ फिर त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो कि ओ बी है, बराबर ज्ञात करना है। तो अपन ने 10.1 प्रमेय के अनुसार पढ़ा है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या का क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार, प्रमेय 10.1 के अनुसार, ठीक। या फिर इसकी जगह पे तुम ये भी लिख सकते हो, क्या, उस पेपर में लिखना 10.1 के अनुसार, तुम्हें पूरी परिभाषा ही लिखना है। परिभाषा क्या है, देखो, वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त के किसी बिंदु पर क्या, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, से जाने वाली त्रिज्या क्या कहलाती है, लंब होती है, वो लंब होती है, राइट। इसके पश्चात क्या करेंगे, समझो। तो आपको ये पता चल गया कि ये क्या है, लंब है। तो अपन क्या लिखेंगे, ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या आ जाएगा, देखो, अब इसमें आ जाएगा कि कर्ण क्या है, ए ओ या ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब ये है ओ बी का स्क्वायर, प्लस में आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, 5 है, यहाँ कितना है पता नहीं है, और स्क्वायर इतने क्या है, 4 है, इसका स्क्वायर वर्ग करो, 5 का वर्ग 25 बराबर ओ बी का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 16 का पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पर तो जो 16 इस साइड आएंगे तो 25 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। 16 चलेगा कितने बचे, 9, ओ बी का स्क्वायर, जो स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बचेगा, अंडरवुड आ जाएगा, 9 बराबर में ओ बी, ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं अंडरवुड में 3 गुणे 3, तो ओ बी का मान क्या आ गया, एक जोड़ा से बाहर 3, राइट।
ये तुम्हारा आंसर। अब चल रहा है लास्ट टॉपिक 7वें नंबर। चलो चलो अगला टॉपिक क्या है? 7वां नंबर। 7 नंबर टॉपिक क्या है? देखा होगा दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या एक तो 5 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक वृत्त है जो कि कितना बनाना है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला होना चाहिए। तो पहला वृत्त मैंने 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का ले लिया। इसके बाद एक और वृत्त बनाना है जो कि कितना आना चाहिए? 5 सेंटीमीटर वाला आना चाहिए। तो हमने एक वृत्त दूसरा लिया जो कि कितना है? पूरा वृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। राइट, इसके बाद फिर वो क्या कह रहा है कि इसमें उस पर एक जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ हम क्या डाल रहे हैं? इस वृत्त पर एक जीवा डाल रहे हैं। राइट, इस पर मैंने एक जीवा डाली। तो अब तुम्हें ये पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 है, क्योंकि ये चारों दिशाओं में कितनी है? 3 ही 3 है। नहीं आ समझ में? ठीक, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सभी जगह 3 ही है। ठीक, लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक जाए, अरे सॉरी, जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाए तो कितनी बनेगी? 5 बनेगी। राइट, तो अब ये हम मिटा सकते हैं जब 3 वाली। ठीक, क्योंकि जब अपन ने इतना बना दी। राइट, और जब 5 वाली कहाँ बना दी हमने? इतना जब लाइन डाल दी तो हम ई डोरो को हटा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? जो क्या है? समकेंद्रीय वृत्त, मतलब कि एक ही केंद्र पर दो वृत्त। समकेंद्रीय मतलब कि दोनों के केंद्र क्या है? समान है। ठीक, तो केंद्र क्या है? एक ही है और वृत्त क्या है? 2 है। ठीक है, तो जा कारण दी हमने जीवा डाली, और जो का है एक छोटा वाला वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, और जो एक बड़ा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 का कर रहा हूँ? कर्ण को कार्य कर रहा हूँ, और जो का कर रहा हूँ? लंब को कार्य, और जो काय को कर रहा है? आधा। नहीं हो समझ में? तो एक इस साइड भी ऐसे काट दो, क्योंकि अपन को व्यास पूरे व्यास वो सॉरी जीवा की लंबाई पता करना है टोटल। ठीक, मतलब जब व्यास वो जीवा है इसकी लंबाई पता करना है, तो अपन एक साइड का पाइथागोरस प्रमेय लगा के देख लो, तो एक साइड का जो आएगा दूसरी साइड का भी वही आएगा। ठीक, तो इतनी ज्यादा दूरी ज्ञात करना है। तो पहले नंबर लिखेंगे ए, जो बी, सी, तो जो डी। तो क्या लिखेंगे? क्या करेंगे कि ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो पहले नंबर दिया है लिखेंगे। क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है कि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है क्या मीटर है? सेंटीमीटर। इसके बाद ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, एंड बी सी, देखो पूरा व्यास पूरी तरह जीवा कितनी है? जीवा जो है पूरी वो कितनी है? सी से डी तक है, सी से डी तक। ठीक, जो कि किन दो भागों से? एक जे भाग और एक जे भाग, दो भागों से मिलकर बनी है। तो बी वो सी बी प्लस में बी डी, ये दो भाग कर रहे हैं, जिसमें से इतना को ज्ञात होने को कौन सा हो रहा? सी बी तुम्हें ज्ञात हो रहा। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे तो क्या आएगा? पहले कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर लंब मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, जो कि तुम्हें पता नहीं है। ए सी कितना है? ए सी 3 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, ए बी 3 इसका स्क्वायर प्लस में बी सी। राइट, इसके बाद क्या कहोगे कि 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 प्लस बी सी स्क्वायर। 9 का पक्षांतर कर देंगे। हाँ चलो, तो 9 का पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर तो 9 यहाँ क्या है? प्लस का, इस तरह जाके माइनस करो। 25 माइनस 9 बराबर में 20 स्क्वायर, जिस घटा देंगे कितना बचेगा? 16 BC इसका स्क्वायर। स्क्वायर जाएगा इस साइड, तो क्या आ जाएगा? अंडर 16 बराबर 20। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। जोड़ा से बाहर निकलता है, तो BC बराबर क्या लिख देते हैं? 4। तो अभी देखो तुम्हें ये पता है कि जो इतनी दूरी जो है वो इतनी दूरी है। ठीक, मतलब कि जो यहाँ से लेके बी से लेके सी तक की दूरी है, वही दूरी क्या है तुम्हारी?
बी से लेके डी तक की दूरी है। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा कि देखो अपन अलग से लिखे दे रहे चूंकि में कि बी सी बराबर किसके, सी डी के, मतलब कि बी सी का मान 4 है, ठीक, बी सी का मान 4 है तो सी डी का मान भी 4 होगा, ठीक, जो कि मान दोनों यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। भाई साहब BC को 4 है तो BD को नहीं हो 4? हाँ बी डी का होगा, सॉरी, बी से डी का, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, बी सी का 4 तो बी डी का 4, ठीक है, जो कि कुल जीवा, जीवा क्या है, कुल जीवा, जो कि क्या मानी थी अपन की, सी डी है, जो कि दो भागों से मिली है, सी बी प्लस में बी डी, जो कि सी डी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 4 प्लस में यहाँ 4, सी डी का मान 8, राइट। यही जीवा की लंबाई है। आगे क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ा, चलो और कुछ नहीं दिया गया है। अब इसके बाद अगले टॉपिक नहीं करना है, वीडियो यहीं तक इम्पोर्टेंट है और टॉपिक ध्यान रखना कि इतने ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। चलो आगे।